हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.2। जब हमने 12 चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि इसमें आपको मेन जो डिस्कस करना है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे आप, उसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट या लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। जी हाँ, सेक्टर का एंगल हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल में एक आपको आर्क, ए बी आर्क है और वो ए बी आर्क सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये 60 डिग्री एंगल है आपका। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एंड रेडियस आपको दे रखा है इसमें 6 सेंटीमीटर। या सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यस, थीटा की वैल्यू 60 है हमारे पास। 360 इंटू 6, पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, यस, काट दीजिए, 6 से 6 को काट दीजिए और आपका आएगा 6 टू 12 और 12 और 1 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जिसमें आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो यहां से सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। therefore 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। यहां से हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 एंड आर को यही रखेंगे। सो आर इज इक्वल टू 22 इंटू, सो हम राइट साइड में लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल कर दीजिए, therefore r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। हमारे पास यहां से रेडियस आ गया है और हमें अब इसका निकालना है क्वाड्रेंट का जो एरिया निकालना है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। therefore एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट एक्चुअल में क्या है? क्वाड्रेंट इज ए पार्ट ऑफ 1/4 of the circle. When we divide a circle into 4 equal parts, then each part is known as quadrant. So OAB ये हमारा क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट में आपका एंगल जो होगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू, रेडियस हमने फाइंड आउट किया 7/2 सेंटीमीटर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखिए 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 11। यस, सो 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वाड्रेंट का एरिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जी हाँ, एक क्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक क्लॉक दे रखी है और उस क्लॉक में जो मिनट हैंड है 12, 3, 6 और ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। एक वॉच है, क्लॉक है और क्लॉक में आपको एक मिनट हैंड आपको दी गई है
मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर के ऊपर। देखिए कंप्लीट अगर जब एक राउंड लगाती है मिनट हैंड तो कंप्लीट एंगल 360 का बनता है। यहां सबसे पहले हम थीटा को फाइंड आउट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 12, क्योंकि 12 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। 5 मिनट में आपसे पूछा गया है, सो काट दीजिए इसको 30 डिग्री। therefore थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया स्वैप करेगी, हमने पहले सेंटर एंगल हमने निकाल दिया है, रेडियस हमने दे रखा है 14, r is equal to 14 centimeter, length of the minute hand is 14, so you have to find the area swept by the minute hand in 5 minutes। 5 मिनट में वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगी, 360 अपॉन में 12, 30 डिग्री का एंगल होगा। सो एरिया swept by the minute hand in 5 minutes, 5 मिनट में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। हमारे पास एक सेक्टर आ गया है जिसका सेंट्रल एंगल हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। सो 30 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, 14 इंटू 14, काट दीजिए इसको, 7 2 जा 14, 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, so 14 1 जा 14 and 14 1 जा 14 और 115 अपॉन में 3 centimeter square। So the area swept by the minute hand is 154 upon 3 centimeter square। Now the next question, yes, question number 4। In question number 4, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। Find the area of the corresponding minor segment। जी हाँ, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है एंड मेजर सेक्टर। तो देखिए माइनर सेगमेंट कौन सी है, पहले स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB हमें 90 दिया हुआ है, सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, therefore थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेडियस R दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपको पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना, और माइनर सेगमेंट का एरिया सिंपली स्टेटमेंट में आप लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle। माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना तो AOB ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर देंगे इसमें से। नेक्स्ट थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जी हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको ध्यान रखना आपने, बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में, और उसकी एप्लीकेशंस वो भी आप पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। और यहां से आप देखेंगे कि हाफ आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस हाफ आर स्क्वायर कॉमन आ गया हमारे पास, तो साइन थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए अब, हाफ इंटू आर 10 इंटू 10 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 90, तो 90 अपॉन 180 इंटू पाई की वैल्यू लेंगे हम 3.14 माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन 90 डिग्री। जी हाँ, साइन 90 हमारा 1 होता है। इसको सॉल्व करिए, 2 से इसको काट दीजिए, 1.57। नेक्स्ट हमारा आएगा हाफ, काट दीजिए इसको भी, 550 इंटू 1.57 माइनस
साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहां पे लिख देंगे हम बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमने 1 रख दिया है 50/100 50 इंटू 0.57 1 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 0.57 और 5 से इसको अगर हम सॉल्व करें अपॉन 100 यस 2 और इसको डिवाइड करिए 57/2 दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया माइनर सेगमेंट का। और स्टूडेंट अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी आपको एरिया निकालना है सेक्टर का। जी हाँ, पहले हम ये देखिए कि बाकी जो एंगल है कितने डिग्री का है। हमारे पास एंगल एओबी 90 डिग्री है। सो रिफ्लेक्स एंगल निकालिए इसका। रिफ्लेक्स एंगल एओबी, बाकी जो बचा हुआ एंगल है 360 माइनस 90। Therefore, रिफ्लेक्स एंगल आपका हो गया है 270 डिग्री 270। अभी हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो हमारे पास सेंटर पे जो एंगल बनेगा आर्क, मेजर आर्क जो है सेंटर पे सबटेंड करेगी 270 डिग्री। यार 270 डिग्री का एंगल बनेगा। थीटा इक्वल टू सेकेंड पार्ट में थीटा की वैल्यू हमारे पास 270 डिग्री हो गई है एंड आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 270 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर 10 इंटू 10। जी हाँ, डेसिमल हटा दीजिए इसका 100 आ जाएगा अपॉन में और 100 से ये कट जाएंगे और यहाँ पे 9 3 जा 27, 90 से काट दीजिए 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 157 मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 157 अपॉन 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और 2 70 और 1 कैरी हो गई 3 बचा 3 और 1 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, हमें रेडियस दे रखा था इसका सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर था तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, question number 5. Students, in question number 5, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. थीटा की वैल्यू हमें 60 दे रखा है और रेडियस हमें 21 दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 2 पाई आर। देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क क्या है? आर्क की लंबाई हमें निकालनी है सपोज ए से लेकर बी तक। जी हाँ, ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमें निकालनी है। सो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस वाला फार्मूला लगाएंगे तो उसी रेशियो में डिवाइड कर देगा जिस रेशियो में हमारा एंगल होगा। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21, काट दीजिए इसको 6 पे 7 3 जा 3 से 3 2 जा और 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी 2 से और मल्टीप्लाई करिए 2 पाई आर, 2 हमने नहीं लिखा यहाँ पे, पाई आर लिख दिया था। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 काट दीजिए। यस, द लेंथ ऑफ आर्क इज लेंथ ऑफ आर्क ए इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर।
फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। जी हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होगा। इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रखेंगे 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस हमारे पास है 21, सो 21 इंटू 21। 6 पे काट दीजिए, 7 3 जा, 3 इसको काटेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 11 मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 11, दैट इज 11 बन जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। जी हाँ, देखिए कोड आपकी ए बी कोई कोड है, और ये जो एरिया है इस सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट थर्ड पार्ट में हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, it is the minor segment is equal to area of area of a sector minus area of triangle AOB। जी हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है, और इसमें से माइनस करेंगे 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ट्राइंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हाफ इंटू आर। आर की वैल्यू हमारे पास है 21, सो 21 इंटू √3 अपॉन साइन 60 वैल्यू रखिए। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है, बिकॉज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। वैल्यू रखेंगे हाफ इंटू 441 इंटू √3 अपॉन 2। मल्टीप्लाई करिए 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया है, और फॉर्मूला हमने बताया था आपको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया 441 अपॉन 4, therefore area of minor segment is equal to 231 minus 441 √3 upon 4 centimeter square. Now the next question number 6 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपको एक स्पेशल केस दिया गया। देखिए 120 डिग्री, यानी आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स पढ़े हैं, अभी तक हमने एंगल्स किए थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंड ये जो एंगल कर रहे हैं हम 120 डिग्री। तो स्टूडेंट ये सभी वैल्यूज आप कर चुके हैं, बट जो 120 डिग्री है इसमें आपको एक स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन जो 60 की वैल्यू होगी वही साइन 120 की वैल्यू, क्योंकि 120 डिग्री आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो 10th क्लास तक हमने जो एंगल 90 डिग्री तक डिस्कस किए। आपको एंगल सेगमेंट का एरिया निकालना है। रेडियस हमें दे रखा है रेडियस r is equal to 12 centimeter and theta is equal to 120 डिग्री। आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB
ए को बी और ट्राइंगल ऑफ एरिया माइनस करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें से हाफ आर स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहां से आर स्क्वायर चला गया और थीटा अपॉन 360 120 बचेगा यहाँ पे, सॉरी 180। हम लिखेंगे थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई माइनस हाफ आर स्क्वायर कॉमन चला गया साइन थीटा। वैल्यूज रखिए अभी, आर की वैल्यू हमारे पास है 12, हाफ इंटू 12 इंटू 12, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 180 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 माइनस साइन 120 डिग्री। काट दीजिए इसको, 6 2 12, 6 3 18, 60 से काट देंगे और हमारे पास आएगा, इसको काट दीजिए 6 72 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करिए 6.28 अपॉन 3 माइनस साइन 120 डिग्री। अभी मैंने बताया था बिकॉज साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो साइन 60 के इक्वल होती है, एंड देयरफॉर साइन 120 की वैल्यू होगी हमारे पास √3 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आपने ध्यान रखना है कि साइन 120 जो है साइन 60 के इक्वल होता है, साइन 60 √3/2 होता है। तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे √3/2, 72 इंटू पॉइंट में चेंज करिए 3 2 6, 0.039 27 माइनस 1.73 अपॉन 2, 72 इंटू 2.09 माइनस 0.28 16, 2 6 12, यस मल्टीप्लाई करेंगे हम और पहले माइनस करिए 2.09 में से 0.86, 8 में से 6 माइनस करिए, सॉरी 9 में से 6 3 और यहाँ पे 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 और 1 कैरी चलेगी यहाँ से 1.23, 72 इंटू 1.23, 72 से मल्टीप्लाई करिए 2 3 6, 2 4, 2 1 2, 7 21, 2 कैरी हो गए, 7 14 और 2 16, 1 7 7 और 1 8, 6 5 6 और 2 8 8। तो अप्रोक्स वैल्यू हमारे पास आ गई है, यस अप्रोक्सीमेटली 8.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली जो आंसर निकाला है वो राउंड ऑफ डायरेक्ट कर लिया हमने। तो डेसिमल में क्या आंसर आएगा अभी आपका देख लेना, आप चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यस क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 मीटर। जी एक ग्रास फील्ड है जो स्क्वायर शेप में है और उसकी साइड 15 मीटर दे रखी है, बाय मीन्स ऑफ एट 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लंबी रस्सी से उसको बांधा गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास एरिया है, ये एंगल पहले तो थीटा कितने का है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, एंड रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दैट इज 5 मीटर, एंड रेडियस इन केस टू रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर यानी 10 मीटर। कैपिटल आर है हमारे पास ये, इसको 10 मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले केस में आपको कहा गया है कि 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधा गया है। सो फर्स्ट पार्ट में एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमने छोटे वाला रेडियस लेना है, यानी सेक्टर जो हमारा है, तो फॉर एरिया ऑफ सेक्टर AXY, it is AXY
हमारे पास एक सेक्टर है ए एक्स वाई, इसका एरिया हम निकालेंगे। सो थीटा की वैल्यू 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है हमें। सो 3.14 इंटू आर स्क्वायर 5 × 5। सॉल्व करिए, 4 पे काटिए, 2 2 जा 1.57। सॉल्व करिए इसको, 1.57 इंटू 25/2, 25 7 जा 175, 17 कैरी होगी, और 25 5 जा 125, 125 प्लस 7 132 और 142, 14 कैरी हो गई है। एंड 25 बन जाए 25 और 14, 25 में 14 ऐड करेंगे तो 39, 2 के बाद डेसिमल लगाइए, यस 2 से डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास आएगा ये 2 बजा 2 और 2 8 जा 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 meter square. Then this is the area grazed by horse in case 1 when the radius the length of rope is 5 meter, and you have to find the increase in grazing area. यह सेकंड पार्ट में देखिए, अगर उसकी लेंथ बढ़ा दी गई है, हॉर्स को पहले 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, अब उसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। सो इंक्रीज कितना होगा ग्रेजिंग एरिया में, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, यस ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AEF माइनस एरिया ऑफ सेक्टर AXY। AXY का तो एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और हमें अब कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर AEF इज इक्वल टू थीटा 90 होगा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और 10 इंटू 10 रेडियस, जी हाँ 10 हो गया, 10 मीटर लंबी रोप है, और 90 से काट दीजिए, 2 2 जा 4 5 7 अपॉन में 100 से काट दीजिए इसको, सो 157 अपॉन में 2 2 7 जा 14, 1 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। तो ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, हमने सेक्टर का एरिया निकाल दिया, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। सो इट इज एरिया ऑफ सेक्टर AEF दैट इज 78.5 माइनस 19.62, माइनस करिए, यहां पे 10 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 8, और 14 में से 6 8.7, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पे कैरी हम लिए तो 6 में से 1 5। तो ये हमारे पास आ गया है एरिया, इंक्रीज हो गया इतना। सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया दैट इज 58.88 मीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नो क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silver wire in the form of a circle. With distance 35 millimeter, the wire is also used in making 5 diameters, which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the wire used, the area of each sector of the brooch. जी हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक सर्कुलर ब्रोच दे रखा है और उसे 5 डायमीटर्स दिए गए हैं। इट इज द सर्कुलर ब्रोच इन विच वी हैव 5 डायमीटर्स, 1 2 3 4 and 5, 5
सर्कुलर डायमीटर्स हैं हमारे पास और 5 सर्कुलर डायमीटर्स 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे इसको। और डायमीटर की लेंथ है, डायमीटर इक्वल टू 35 millimeter. Therefore, radius of the broach 35/2 millimeter. जी हाँ, रेडियस हमारे पास आ गया और थीटा यानी कि पहले देखिए आप फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। द फर्स्ट पार्ट, द टोटल लेंथ of silver wire is equal to 5 into diameter plus circumference of circle. जी हाँ, हमारे पास 5 डायमीटर्स हैं। लेंथ ऑफ डायमीटर आपको दी हुई है 35 मिलीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सो 5 इंटू डी प्लस 2 पाई आर, वैल्यू रखिए 5 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 35/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 7 5 जा 5 5 जा 25, 5 जा 15, 17 plus 110, so it is equal to 285 millimeter. So it is the length of the silver wire used to make the brooch. And the second part, area of each sector of the brooch. Second part में आपको निकालना है area of each sector. जी हाँ, आपके पास ये एक सेक्टर मान लीजिए आपका है ओ ए बी। ये जो सेक्टर आपको दिया गया है इसमें सेंट्रल एंगल आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है। 5 डायमीटर्स हमने ड्रॉ किए थे, 5 डायमीटर्स ने 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। पहले हम एंगल निकालेंगे थीटा 360/10, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। So area of sector का फॉर्मूला है θ/360 into pi r square, 36/360 into 22/7 into 35/2 into 35/2। सॉल्व करेंगे, टेन 5 2 जा 10, 5 7 35, 7 से 7 को काट दीजिए, 2 11 मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38/4, यस 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो हर एक जो सेक्टर है उसका एरिया आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. जी हाँ, आपको टोटल एरिया कितना स्वीप किया वो हमें कैलकुलेट करना है ब्लेड ने। तो देखिए 2 ब्लेड्स हमारे पास हैं, रेडियस हमारे पास 25 सेंटीमीटर और सेक्टर जो सेंट्रल जो एंगल है 115 डिग्री दे रखा है। सो एरिया स्वीप्ड, total area clean at each sweep is equal to 2 ब्लेड्स हैं, दोनों ब्लेड्स मिलकर θ/360 into pi r square। वैल्यूज रखिए 2 into
थीटा की वैल्यू हमारे पास है 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। यस, 5 से इसको काट दीजिए 180, 5 से काटेंगे 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 3 15, 5 6 30, 11 18 मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 126। मल्टीप्लाई करेंगे आप इनकी तो आपके पास आएगा 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्वीप में दोनों ब्लेड्स इतना एरिया क्लीन करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी देखिए आपको एक टूवॉन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। जी हाँ, एक लाइट हाउस है जो लाइट स्प्रेड करता है वार्निंग देने के लिए कैप्टन को अंडर वाटर रॉक से वार्निंग देने के लिए रेड कलर की लाइट डाली जाती है उस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे। और सेंट्रल एंगल जो हमें दे रखा है वो 80 डिग्री है। सो 80 डिग्री आपका मान लीजिए लाइट हाउस है और यहां से 80 डिग्री, यस 80 डिग्री सेंट्रल एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर 12, रेडियस आपको दे रखा है, इसमें रेडियस 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर आपको एरिया दे रखा है। तो यहां पे रेडियस 16.5 किलोमीटर एंड थीटा सेंट्रल एंगल दैट इज 80 डिग्री। यूज पाई इक्वल टू 3.14। हियर वी विल यूज पाई इक्वल टू 3.14। और देखिए इसमें आपको एरिया कैलकुलेट करना है, किलोमीटर पर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा हमारा एरिया। तो सेक्टर का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है हमारे पास, 80 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर, दैट इज 16.5 इंटू 16.5। काट दीजिए इसको, 4 to 8, 4 9 36 और 4 9 36 हमारा हो गया है। 4 2 8 80। नेक्स्ट 9 पे इसको काट दीजिए, 3 3 9, 3 5 15, 15। नेक्स्ट 3 से इसको काट दीजिए, 3 5 15, 3 5 15। इस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। जी हाँ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 189.97, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। आपको सेक्टर का एरिया निकालना है और सेक्टर का एरिया आएगा हमारा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Students, in question number 13, a round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 centimeter square. जी हाँ, आपको दे रखा है रेडियस, आपको दे रखा है डिजाइन का। सो रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल आपको निकालना पड़ेगा। 6 डिजाइन हैं, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 360 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 360 अपॉन 6, therefore theta is equal to 60 degree. Yes, area of 6 design is equal to 6 into area of segment. पहले एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे कि एक सेगमेंट का एरिया निकालने के बाद हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 डिजाइन हमारे पास हैं, तो पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका होता है थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर में से हमने यहां माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। 6 इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60, हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इंटू हाफ इंटू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। तो यहां पे हमारे पास आया है थीटा अपॉन 180 इंटू 22/7 माइनस हाफ आर स्क्वायर चला गया, हमारे पास बचा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू रखेंगे हमारे पास 2 से काट लीजिए इसको 3, सो 3 इंटू आर स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60/360 इंटू 22/7 माइनस √3/2। जी हाँ, हमारे पास साइन जो 60 है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू हमने √3/2 रख दी है और इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू काट दीजिए इसको 22/7 3 जा माइनस 1.7/2। एल्सियम लीजिए इसका, हमारे पास आएगा एल्सियम 42, 11 2 जा 44 माइनस 21, 17 1 जा 17 और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा 34 35। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा आएगा 3 इंटू 28 इंटू 28 इंटू माइनस करिए 14.0 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 7 3 पॉइंट और यहां पे हमारी कैरी 13 में से 5 8 8.3 142 और 14 2 जा 28 14 3 जा पीछे काट दीजिए 58 मल्टीप्लाई करेंगे हम 56 इंटू 8.3 मल्टीप्लाई करिए 56 की 83 से 3/24 2 8 6 48 4 और 8 5 40 और 4 44 4 15 और 5 और 1 6 और यहाँ पे 4 यस 46 एक के बाद डेसिमल लगाइए 465.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालना है हमें। कॉस्ट हमारे पास आई है 1 सेंटीमीटर कॉस्ट ऑफ डिजाइन। वन सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इज इक्वल टू ₹0.35 कॉस्ट ऑफ 465.4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन। 35 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 465.4 से, इसको आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 30 वो 32 3 3 4 12 1 15 और 1 16 1 1 0 7 और 2 9 6 और 2 8 और 9 और 3 12। यस आपका डेसिमल आएगा 0.35। 3 के बाद लगाइए 1 2 3। therefore ₹162.89 यानी टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन जो हुई 162.89 रुपीज। यस स्टूडेंट्स, तो आज हमने कंप्लीट की है एक्सरसाइज 12.2 एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।